आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुधीर यादव। प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो 2023 में बेसिक क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी वाले में, वो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर पहला आपके सामने है, देखिए इसको बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया और विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए लाभ कब होता है, तो जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसमें हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटने लगता है तो क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। लाभ कब बोलिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, एसपी 1000 है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, तो आप बोलेंगे 800 रुपया है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आ जाइए। 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल क्या बोला कि पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि मतलब होता है लॉस। तो लॉस के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, एल बराबर लॉस बराबर जो होगा वो होगा क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। लॉस बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घट रहा होगा तो लॉस होगा। चलिए देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 500 है, सीपी 500 है, विक्रय मूल्य कितना है यानी कि एसपी कितना है, तो 300। तो आपका क्या आ गया, लॉस आ गया 200 रुपया का। तो लॉस 200 रुपया का आ गया, लेकिन दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, प्रतिशत में लाना है। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस बट्टा में सीपी, सीपी कितना है 500 है प्यारे दोस्तों, और गुने में क्या करेंगे, 100 करेंगे। गुना 100 क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे लॉस प्रतिशत लाना है। मुझे क्या लाना है, लॉस प्रतिशत लाना है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 5 से अगर इसको काटिएगा तो ये 40% आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला है प्यारे दोस्तों, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ बोला है बेचने पर, बेचने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, 200 रुपया, और बोला गया है कि 20% की हानि होता है। 20% की अगर हानि होता है, इसका मतलब बेचा कितना पर होगा, 80% पर बेचा होगा। तो 200 में 80% से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ, और 8 से अगर हम इसको काटते हैं तो 8 से काटेंगे कितनी बारी में, 25 बारी में। 25 को 10 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो घड़ी का जो सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, 250 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोला है, एक कुर्सी को 700 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 700 में क्या किया है प्यारे दोस्तों, बेचा है। बेचा है 700 में, सेलिंग प्राइस है 700 रुपया, तो प्रतिशत में सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ से 40% लाभ लेकर अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना में बेचते हैं, 140% में हम लोग बेचते हैं। 140% से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, और 140 के पहाड़ा में ये यहाँ तक कट जाएगा 5 बार में, और 5 को अगर आप 100 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 500 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक साइकिल को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है बेचने पर, यानी यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, तो 800 रुपया।
और बेचे हैं तो लॉस कितने का हो गया, 20% का लॉस हो गया है। तो 20% लॉस का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग कितना में बेच रहे होंगे, 80% में बेच रहे होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब 20% का क्या करना है, लाभ करना है, तो गुना में क्या कर देंगे, 120 कर देंगे। तो गुना में 120% कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप इसको काटते हैं, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 80 से अगर इसको काटेंगे 800 को 10 बार में कटेगा, और 10 को 120 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा देखिए यहाँ पे क्या बोला, अपेक्षा, यानी ये कंपेयर कर रहा है। 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपया अधिक मिलते हैं। तो आप सीपी को क्या मानेंगे, सीपी को मान लेंगे प्यारे दोस्तों 100। अच्छा 100 क्यों मानते हैं, 100 मानने के पीछे रीज़न है कि प्रतिशत में काम करना है। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 100, सीपी हो जाएगा 100। अब इसको पहले हम बेचे हैं 5% हानि पर, कितना परसेंट हानि पर, 5% हानि पर। तो 5% हानि पर बेचे हैं तो यहाँ पे 95 में बेचे होंगे, और दूसरी बारी आप इसको कितना पर बेचे हैं, तो 10% लाभ पर बेचे हैं। तो 10% लाभ का मतलब होता है 110। तो यहाँ से 95 और 110 के बीच गैप कितना आ गया, तो आप बोलेंगे ये गैप आ गया 10 का, सॉरी ये गैप आ गया प्यारे दोस्तों, और यहाँ से घटाइए तो आप कहेंगे 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 15 का आ गया। 15 का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, 15 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 75.75। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। तो सीपी जो आपका 100 है उसमें गुना कर देंगे, तो 100 गुना में 5 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 500। 100 गुना 5 यानी 500, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक रास्ता तो ये है कि आप इसको लेट करके बना सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि अगर आप चाहें इसको बनाने के लिए, दूसरा तरीका पे चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है कि जब भी यहाँ पे कंपेयर का जिक्र हो, 75 रुपया अधिक, 100 रुपया कम, ऐसा जब भी यहाँ पे जिक्र हो, तो हम क्या करते हैं, हानि और लाभ को जोड़ देते हैं। तो हानि और लाभ को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और 15% का वैल्यू दिया हुआ है 75। 75 में 15% से भाग कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका सीपी आ जाएगा। तो प्रतिशत जैसे ही हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, तुम्हारा 100 आ जाएगा। और 15 से अगर तुम इसको काटोगे, 1500 अगर तुम इसको काटते हो तो 15 25 75, और 5 को अगर तुम गुना करोगे 100 से तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 500 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी रास्ता है, आप इससे भी बना सकते हैं। तो इस रास्ते में आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट और लॉस है तो इसका जो डिफरेंस होता है वो दोनों का समेशन ही होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉस या प्रॉफिट है, इसका जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो इस दोनों के योग के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यूज़ करा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे। बोला 150 रुपया में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए खरीदा गया है, अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका विक्रय मूल्य लाना है, एसपी लाना है, सेलिंग प्राइस लाना है। तो 20% लाभ लेंगे तो कितना में, 120% में बेचेंगे। प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब आप यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, 12 और 15 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपया में बेचता है। देखिए विक्रय मूल्य है 90 रुपया, अगर 10% नुकसान पर बेचा है तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होगा, 90% होगा। तो 90% से भाग करेंगे, परसेंटेज हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा 100,
90 से 90 आप काटिएगा तो कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? आंसर आ जाएगा 100। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो खरीद मूल्य दिया हुआ है 90 रुपया और उसको हमें बेचना कितना पर है प्यारे दोस्तों? 10% लाभ पर। 10% लाभ पर मतलब है 110% पर बेचेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब आपको यहाँ पे काट लेना है 1 0 और 2 0। 11 को 9 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 99। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 में आइए। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल को 500 रुपये में खरीदी। 100 रुपया मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 में बेच दिया। तो देखिए सवाल में जो सीपी दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 500। ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500। उसके बाद क्या इसमें अतिरिक्त खर्चा दिया हुआ है, तो जो भी अतिरिक्त खर्चा होता है उसको हमें सीपी में जोड़ना है। जो भी अतिरिक्त खर्चा होगा सीपी में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सीपी जो है वो हमारा बन जाएगा टोटल सीपी, टीसीपी बन जाएगा। तो टोटल हमारा कितना आ गया सीपी? तो आप बोलेंगे 600 रुपया, यानी टोटल लागत क्या आया? 600। टोटल खरीद मूल्य क्या आया? 600। अच्छा, अब हम बेचने जा रहे हैं तो हम बेचते कितना में हैं भाई साहब? तो बेचते हैं 800 रुपया में। 800 रुपया में तुम बेचते हो। तो अब बताओ 800 में बेचते हैं, 600 में ख़रीदे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो गया? तो फ़ायदा 200 का हो गया। आपसे फ़ायदा परसेंट पूछा है तो फ़ायदा को ऊपर रखेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, बट्टा में सीपी रखेंगे और प्रतिशत में जाना है तो गुना हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 काटेंगे। 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 100 और 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 3 और 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 33.1/3। सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपया में बेचकर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ होगी? ठीक है, देखिए इस सवाल को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं और अगर डायरेक्ट नहीं बनाना है तो आप पहले सीपी निकाल लीजिए। 810 में बेचा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना यहाँ से निकल जाएगा? तो आप कहिएगा 10% हानि का मतलब हो गया कि हम 90% में बेचे होंगे, यानी 90% आ गया विक्रय मूल्य। प्रतिशत को अगर आप हटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 9 से काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 9, यानी 900 आ जाएगा सीपी। सीपी कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 9। सीपी कितना है? तो आप बोलिएगा 900। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसको बेचा गया है 1035 में। कितना में बेचा गया है? 1035 में बेचा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए लाभ कितना हो गया? 1035 में 900 अगर आप हटाएंगे तो लाभ हो गया 135 का। लाभ बट्टा में सीपी और गुने में क्या? तो गुने में आ जाएगा 100। तो यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ आ जाएगा 135 और यहाँ से लाभ परसेंट निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। 9 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 15%। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सही है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? बेचने का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ पे बेचे हैं 935 में, प्रतिशत में कितना पर बेचिएगा? 10% लाभ होगा तो 110 पर बेचिएगा। प्रतिशत अगर आप नीचे वाला हटाओगे तो ये वैल्यू कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा 100। यहाँ से अगर आप इसको काटते हो 1 0 से 1 0 और 11 से काटोगे तो 11 8 88, 11 5 55।
तो 85 को 10 से गुना अगर हम करते हैं तो कितना पाएंगे प्यारे दोस्तों, 850 पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए प्यारे दोस्तों। कह रहे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। देखिए 3/2 के बिल्कुल बाएं हाथ में क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके बाएं हाथ में क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य। सटलका वाला के वैल्यू नीचे वाला यानी 2, और जो हटलका वाला है उसका वैल्यू ऊपर वाला यानी कि 3। आप बताइए सीपी हमारा 3 है और एसपी हमारा 2 है, तो लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया भाई साहब 1 का। लॉस क्यों बोलेंगे, क्योंकि सीपी में से एसपी घट रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस आ गया। अच्छा आपको लॉस परसेंट लाना है तो 1 में सीपी करोगे और गुने में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इसको यहाँ से काटो तो ये कितना आ जाएगा, 33.1/3 आ जाएगा। सही है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ क्या बोला है, बराबर है। तो जब भी सवाल में यहाँ बराबर बोल दे, 12 वस्तु का मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब भी बराबर बोलेगा तो क्रय मूल्य जिसके साथ है उसको आप विक्रय मूल्य ले लोगे। यानी 12 क्या है आपका, 12 आपका है एसपी, और 10 क्या है आपका, तो 10 है आपका सीपी। 10 में खरीद के अगर 12 में बेचें तो फ़ायदा 2 का आ गया। फ़ायदा परसेंट निकालेंगे 2/CP यानी क्रय मूल्य, और गुना कितना 100। 10 से काटिएगा तो ये 10 आएगा, और 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा, लाभ। अच्छा लाभ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ घटा है, एसपी में से सीपी घटा है, इसलिए लाभ बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है भाई। आइए सवाल नंबर लास्ट देखिए। चलिए इतना ही सवाल था। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट करिए, और इसी प्रकार हम लोग अब जो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेशन आएगा उसमें 2023 एसएससी का जो भी अच्छा सवाल है, चाहे वो एमटीएस का हो या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा एंड बाय बाय।